तो चलिए जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट क्या होता है। यानी कि जब भी हम लोग ऑडिट करेंगे, हम लोग का मतलब जब ऑडिटर ऑडिट करता है तो किस ऑब्जेक्टिव से वो ऑडिट करता है, क्या उद्देश्य रहता है। तो इसके बारे में ऐसे 200 बताता है। ऐसे का मतलब होता है स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है, ये 200 बताता है कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर ऑफ द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विथ ऐसे। इसका मतलब कि जो भी हमने ऑब्जेक्टिव, मतलब कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव ऑडिटर का वो ये होना चाहिए कि जो भी हम ऑडिट करेंगे वो सारा ऐसे के हिसाब से हो। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऑबिटेन करेगा रीजनेबल एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब कि हाँ, एक ठीक ठाक अनुमानित एश्योरेंस ऑब्टेन करेगा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। मटेरियल मिस स्टेटमेंट का मतलब कोई गलती नहीं है, और वो फ्रॉड या एरर से भी फ्री होना चाहिए। यानी कि उसमें कोई भी फ्रॉड या एरर, गलती का स्कोप नहीं होना चाहिए। और जो भी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह बनाया है वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से है। प्लस दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि ऑडिटर रिपोर्ट करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में और कम्युनिकेट एज पर रिक्वायर्ड बाय ऐसे। तो जो भी स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग में कहा गया है उसके हिसाब से वो रिपोर्ट करेगा और कम्युनिकेट करेगा। उसके बाद इन अकॉर्डेंस विथ ऑडिटर्स फाइंडिंग, जो भी ऑडिटर फाइंड करेगा अपने ऑडिट करते के समय उन सभी के बारे में जो है वो कम्युनिकेट करेगा। और किसके हिसाब से कम्युनिकेट करेगा, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के हिसाब से। तो ये हो गया हमारा ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव। एक चीज़ और याद रखिएगा कि ऑडिट जो है वो हमेशा जो है वो गारंटी नहीं होता। मतलब कि अगर किसी इंसान ने ऑडिट किया है तो वो 100% ये नहीं है कि बिल्कुल सही ही किया होगा। उसमें जो है वो गारंटी का कोई स्कोप नहीं है। यानी कि रीजनेबल एश्योरेंस ऑडिटर ऑब्टेन करेगा, लेकिन उसको गारंटी नहीं मान सकते हैं। ये बस हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है कि हाँ भाई आपका फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सही है। तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए थैंक यू, सब्सक्राइब करें।